आज हमारे देश में 8 से 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी कि हर दूसरे तीसरे घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट है और बड़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। हमारे देश की फूड इंडस्ट्री, डॉक्टर, हॉस्पिटल और जितनी फार्मा इंडस्ट्री है, इसको अरबोंपति खरबोंपति बनाने में डायबिटीज़ पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में डायबिटीज़ पेशेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही डायबिटीज़ पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, हार्ट पेशेंट बनते हैं, आँखें खराब करते हैं, पैर में गैंग्रीन होता है, फिर पैर कटता है और किडनी खराब होती है, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सब बिकॉज ऑफ द डायबिटीज़ है, क्योंकि उसी वजह से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये देखिए कि आप फूड इंडस्ट्री को, डॉक्टर को, हॉस्पिटल को और फार्मा इंडस्ट्री को कितना बड़ा आप लोग फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। हमारे देश की फूड इंडस्ट्री ने, फार्मा इंडस्ट्री ने फैट को इतना कल्प्रिट बना दिया है, इतना बड़ा विलेन बना दिया है कि इनकी वजह से सारी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का, वो कभी कोई बताता ही नहीं है, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री और जिसकी वजह से डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मा इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जी हाँ, और वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्ब्स। ये कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ है जो वेजिटेरियन फैमिली में खाने में 90% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है और उसी वजह से ये डायबिटीज़ या इससे रिलेटेड इतनी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप लोगों को बड़ी आसानी से ये इंडस्ट्रियां बेवकूफ़ बनाती हैं और किस तरह से आप लोगों को पेशेंट बनाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री किस तरह से झूठ बोलती हैं और बताती हैं कि फैट और शुगर सबसे बड़ा कल्प्रिट है। भगवान ने हमारी बॉडी को बहुत ही सॉलिड बनाया है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हम नंबर 1 के बेवकूफ़। अब इस बेवकूफ़ी की मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, है तो बहुत सारी, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब भी किसी को थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, डायबिटीज़ होती है, तो वो सीधा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और उससे वो मेडिसिन लेता है और मेडिसिन लेके उसे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा और उसे खाना शुरू कर देता है और बोलता है मैं कंट्रोल हो गया। इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने, चाहे एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी हॉस्पिटल ने, एलोपैथी की किसी भी दवाई ने आज तक एक भी थायराइड के, डायबिटीज़ के या शुगर के पेशेंट को ठीक नहीं किया। उसके बावजूद भी 99% पेशेंट जो है उससे दवाई लेते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। हम जैसे लोग जो बहुत आसानी से इन सब बीमारियों को रिवर्स करा देते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, केवल आपका फूड चेंज करके, फूड को सही बता के कि आपको कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है, और बहुत आसानी से आप इन सब बीमारियों को रिवर्स कर देते हैं। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सिरोसिस हो, चाहे वो अल्जाइमर हो और चाहे कोई और बीमारी हो, ये सारी की सारी बीमारियां कभी भी केमिकल से और मेडिसिन से ट्रीट हो ही नहीं सकती। तो फिर इनकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। आपको सिर्फ एक सिंपल सा अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप बहुत आसानी से इसको छुटकारा पा सकते हैं। जब भी हम कोई फूड खाते हैं, उस फूड से हमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पहला मिलता है फैट, दूसरा मिलता है प्रोटीन और तीसरा मिलता है कार्बोहाइड्रेट। फैट जाके जाके कन्वर्ट होता है, टूटता है और कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। प्रोटीन जब टूटता है तो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट जब ये कन्वर्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है शुगर, यानी कि ग्लूकोज, और फिर वो जाके बनता है फैट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जब हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, तो जब ये खाते हैं तो हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और जब जब हम ये खाते हैं तब तब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ दिन में इतना ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है कि इंसुलिन इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और वहीं पर जाके हम डायबिटीज़ के पेशेंट बनना शुरू कर देते हैं। तो मेन जड़ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन, कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंसुलिन निकलेगा, जब इंसुलिन निकलेगा तब आपको ये बीमारियां होनी शुरू होगी, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंस होगी। तो अगर जो मेन प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, तो इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम स्कूल में देखते हैं तो स्कूल में 30 से 40% बच्चे जो है उनमें इंसुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा, वो ओबीज मिलेंगे, उनको ओबेसिटी है, इसका मतलब उनका इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है बच्चों की, ताकि वो आगे जाकर वही सब डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं। एक काफ़ी पुरानी स्टडी है जिसमें 2 ग्रुप को लिया गया था। एक ग्रुप लिया था डायबिटीज़ पेशेंट का और एक ग्रुप को लिया गया था नॉन डायबिटीज़ पेशेंट का। उन सबको ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट कराया गया, यानी कि उनको ग्लूकोज पिलाया गया। जो लोग डायबिटीज़ ग्रुप से थे तो उन्हें तो नो डाउट, जो डायबिटीज़ से हैं उनका तो शुगर बढ़ना है, तो उनका शुगर भी बढ़ा और इंसुलिन लेवल भी बढ़ा। लेकिन जो नॉन डायबिटिक थे उसमें किसी का भी शुगर नहीं बढ़ा, क्योंकि वो नॉन डायबिटिक है, शुगर तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन उसमें से 75 टू 80% लोगों का इंसुलिन बढ़ा, यानी कि जिनका इंसुलिन बढ़ा वो बहुत ही जल्दी डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपका इंसुलिन बढ़ रहा है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं, चाहे आपको शुगर है या नहीं है। आपको शुगर नहीं है
लेकिन अगर आपका इंसुलिन बढ़ रहा है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं। तो कौन लोग डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं? जिनका विटामिन D3 कम है, जिनका विटामिन B12 कम है और जिनका ग्लूकोज नहीं है लेकिन उनका शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, वो इस तरह के लोग जल्दी ही डायबिटीज़ के पेशेंट बनने वाले हैं और जल्दी ही वो भी इस देश की जीडीपी में अपना योगदान देने वाले हैं और जल्दी ही वो लोग फूड इंडस्ट्री को, डॉक्टर, हॉस्पिटल और फार्मा इंडस्ट्री को अरबोपति बनाने वाले हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका इंसुलिन ना बढ़े, यानी कि आपको डायबिटीज़ ना हो, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका इंसुलिन कम रिलीज़ हो और आप डायबिटीज़ के पेशेंट ना रहें। ऐसा दो तरह से हो सकता है। पहला, आपका इंसुलिन लेवल कैसे कम करें? सबसे पहले ये पता करना कि हमारे में इंसुलिन लेवल हाई है, अगर हाई है तो उसको कैसे कम करें। और दूसरा, SCGF डाइट, जी हाँ, SCGF डाइट को अपनाकर अगर आपने दो काम किए, अपना इंसुलिन लेवल पता किया, अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया और आपने SCGF डाइट को अपनाया, बहुत ही जल्दी आप डायबिटीज़ से छुटकारा पा जाएंगे। और अगर आपको स्वस्थ है तो कभी आपको शुगर नहीं होगी, कभी आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होंगे। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होंगे तो ना ही आपकी आंखें खराब होंगी, ना ही आपका पैर काटना पड़ेगा, ना ही आपकी किडनी फेल होगी, ना ही आपको हार्ट के इश्यू होंगे, ना ही आपका हार्ट फेल होगा। जी हाँ, इतनी सारी बीमारियों से आप बचेंगे। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं जिससे आप बचेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या है ये SCGF डाइट और कैसे पता करें कि इंसुलिन लेवल ज़्यादा और कैसे उसको कम करें? तो इन दोनों सवालों का जवाब मेरी आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा कि आसानी से कैसे घर पर बैठकर आप इसको फ्री में बिना किसी पैसे को खर्च किए आप कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ उस वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।